हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बहुत गहराई से उन्होंने पासी समाज के वीरता के इतिहास का उल्लेख किया है। मुझे सुनकर के बहुत संतोष इसलिए हुआ कि मैं लगातार इस विषय में बोलता रहता था। इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में आज आकर के बोलने का मुझे बहुत अवसर मिला, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। मंच पर हमारे सम्मानित जो विधायिका हैं आदरणीय श्रीमती जयदेवी जी, हमारे उन्नाव के जो सम्मानित विधायक साथी आदरणीय श्री ब्रजेश रावत जी, हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय श्री अमरेश कुमार जी, और यहाँ पर आदरणीय श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, विकास किशोर जी जो संचालन कर रहे हैं, श्वेता किशोर जी, ज्ञानचंद शास्त्री जी, तेजीराम बाबू जी, रघुनंदन प्रसाद जी, रंजीत रावत जी, चेयरमैन अनीता रावत जी जौनपुर से आई हैं, और यहाँ उपस्थित मंच पर और बहुत सारे लोग हैं। कई ग्राम प्रधान मिले, कई जिला पंचायत सदस्य मिले, कई नगर पंचायतों के अध्यक्ष मिले, कई ब्लॉक प्रमुख मिले जो दायित्व में हैं। ऐसे सभी दायित्वधारी, कुछ पार्टी से भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, यहाँ उपस्थित हमारे तमाम सारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्त, हमारी माताओं और बहनों और पत्रकार मित्रों, आज जब यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला तो इतिहास में मैं पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का काम करता था। हमारे कई बड़े विद्वान आप नाम सुने होंगे जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक माननीय श्री अशोक सिंघल जी थे, आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन वह यह सारे हमारे जो राजा, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी, महाराजा दलदेव पासी, महाराजा सातर पासी, महाराजा चीता पासी, महाराजा वीरा पासी, महाराजा माहे पासी और महाराजा सुभल देव आदि की बहुत विस्तार से जानकारी हम सबको देते थे। मैं रहने वाला मूलतः कौशाम्बी जिले का, इस समय कौशाम्बी हो गया, पहले प्रयागराज, वहां का रहने वाला। वहां एक शीतला धाम कड़ा है, आप में से कोई गया है कि नहीं गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो नहीं गया है उसे नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी, महाराजा सातर पासी वहां मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। आज भी वहां कितने लाख कब्रिस्तान बने हुए हैं वह गिनती नहीं गिनी जा सकती, और उसका मुकाबला करने वाले महाराजा सातर पासी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और सभी राजाओं का, चाहे मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष करने का मामला हो, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का मामला हो, सबने अपनी अपनी जो ताकत दिखाई है, जो इतिहास के पन्नों में और स्वर्ण अक्षरों में अंकित होना चाहिए। इतिहास में जो उन्हें स्थान मिलना चाहिए वह स्थान नहीं मिला, वह मिलना चाहिए हम इसके प्रबल समर्थक जो देश के लिए लड़े, भारत की संस्कृति के लिए लड़े, जो आक्रमणकारियों से लड़े, जो अंग्रेजों से लड़े, उसका स्थान और ऊंचा होना चाहिए। और वह स्थान इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं है, वह भी समझने की जरूरत है। आज जब आप सब यहां पर एकत्र आए हैं, मैं कौशल किशोर जी के इस विचार से बहुत प्रभावित हूं। आप में से बहुत लोग हाथ उठा रहे थे। हम लड़ने का काम आज नहीं, लड़ने का काम है तो हम सेना में और पुलिस में जाकर के देश के दुश्मनों से, समाज के दुश्मनों से लड़ने का काम करेंगे, लेकिन आज पढ़ने की जो जरूरत उन्होंने बताई है, इसकी कसम खा करके यहां से जाइएगा कि पढ़ाई को हम अपनी प्राथमिकता बनाने का काम करेंगे। नशा मुक्ति के लिए जो उन्होंने अभियान चलाया, मैं उसकी सराहना करता हूं। वो आपके अंदर अपने आप इस प्रकार के अवगुण समाये, मैं नहीं जानता हूं कि कुछ लोगों ने आपको इस प्रकार से खराब करने का प्रयास किया। जो नशा करेगा वो सब कुछ बर्बाद होगा। एक कथा आती है ऐसी कि एक ऐसे कोई विद्वान थे, उनके सामने 4 प्रकार के प्रस्ताव आए कि आप मांस भक्षण कर लीजिए, आप जुआ खेल लीजिए, आप जुआ खेल लीजिए,
या गलत कोई वेश्यावृत्ति कर लीजिए या आप नशा कर लीजिए। तो उन्होंने सब सोचा कि ये सब तो बहुत गलत काम है, अच्छा काम क्या है, चलो मैं शराब ही पी लेता हूं, इसी से कम मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। परिणाम क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने शराब किया वो सारे अवगुणों की ओर चले गए और जिसके कारण से वह विद्वान तमाम प्रकार के जो अच्छे रास्ते पे चल रहे थे वो भटक गए। तो मैं आप कौशल किशोर जी के इस अभियान का प्रबल समर्थन करता हूं और पूरा सहयोग करने के लिए हर समय तैयार हूं। लेकिन कई लोग हाथ नहीं उठाते, हो सकता है इसमें से कुछ लोग सेवन भी करते हो, मैं नहीं जानता कौन करता है, लेकिन इससे बचना है जी। आपका पौरुष, आपका पराक्रम, ये जो पासी समाज कहा जाता, क्यों कहा जाता है? क्या पासी कोई आपकी जाति है क्या? जो राज करते थे वो पासी और दलित हो गए, जो राज करते थे वो दलित नहीं, वो संघर्ष करने वाले ऐसे रक्षक हैं, ऐसे संरक्षक हैं, ऐसे योद्धा हैं, ऐसे वीर हैं जिनकी किसी शब्द की सीमा में बाधा नहीं जा सकता। पासी समाज के बारे में मैं नहीं जानता आप लोगों को कोई बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मुझे पूज्य अशोक सिंघल जी बताया करते थे। या पासी समाज हुआ है आजकल जो हंसिया होती है जिससे हम लोग खेत में अपने खेती का गेहूं धान काटने का काम करते हैं। पासी समाज के योद्धा ऐसी धारदार हथियार बना करके एक डोरी में बांधते थे कि अगर 50 मीटर दूर भी दुश्मन खड़ा है वो फेंकते थे। तलवार और की धार से, धनुष और बाण से बहुत मारना सुना है, लेकिन ऐसे पासा फेंक करके जो गर्दन दुश्मन की काट ले उसे पासी कहते हैं जी। वह कोई पासी ऐसा नहीं है। और ऐसे लोग जिनकी इतनी बड़ी ताकत है, जिनको अभी बहुत कुछ करना है। यहां कई हमारे माननीय विधानसभा के सदस्य आदरणीय कौशल किशोर जी भारत सरकार में मंत्री भी थे, इस समय भी उत्तर प्रदेश से हमारे कमलेश पासवान जी भी मंत्री हैं वहां पर। लेकिन मैं आप सब लोगों से जो कहना चाहता हूं, यह कहना चाहता हूं, अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संगठित होकर के एक ऐसी ताकत खड़ी करने की आज जरूरत है जिस ताकत की से ताकत आपको मिले। आप पूरी ईमानदारी से बताइए, आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को देखा है, सपा को देखा है, बसपा को देखा है। आप पूरी ईमानदारी से हाथ उठा बताइएगा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में हमारी यह सरकार आप सबके समर्थन से बनी है, आपने 2014 में इतना कमल का बटन दबाया है कि कांग्रेस देश से विदा हो गई, समाजवादी पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश से विदा हो गई। 2019 में भी आपने सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हमारा साथ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही। आपके जीवन में 2017-14 में हम देश में आ गए थे। हम अखिलेश यादव जी के कारण प्रदेश में कुछ आपके लिए नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2017 में जब आपने भरपूर हमें समर्थन दिया, 325 सीटें जिता करके हमें सरकार बनाने का मौका दिया, तो जो काम हमें डबल इंजन की सरकार के माध्यम से करना चाहिए गरीब कल्याण के लिए, चाहे वह दलित हो, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक भी रहा होगा, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करते हुए, बताइए 2017 से 2025 के बीच में कोई आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है कि नहीं किया? दोनों हाथ उठा बताइए, किया है कि नहीं किया? ये जो काम हुआ है, कई बार लोग कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास, माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने प्रधानमंत्री आवास दिया। हमने नहीं दिया जी। अगर आपने कमल का बटन दबाया नहीं होता ना, तो कच्चे घर से पक्का घर कभी नहीं बन सकता था। आपने अगर कमल का बटन नहीं दबाया होता तो गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन कभी नहीं पहुंच सकता था। अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो बीमार होने पर इलाज कराने वाला 5 लाख रुपया की आयुष्मान कार्ड आपको कभी नहीं मिल पाता। अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता तो मेरे मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते क्या? इस देश में कुछ का साथ, कुछ का विकास, गुंडों का साथ, अपराधियों का साथ, माफियाओं का साथ और उन्हीं का विकास, उनके परिवार का विकास। भारतीय जनता पार्टी को आपने अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया और उस आशीर्वाद और समर्थन के कारण आपके जीवन में खुशहाली लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन आज मैं कह सकता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है, जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा करना है, और केवल गरीबी दूर करना नहीं, गरीब को अमीर बनाना है, यह विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना है, या विकासशील उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। उसके लिए हमें आपका समर्थन, सहयोग चाहिए। और हमारा भी समर्थन यह नहीं कि आप हमें समर्थन करें और जब आपकी जरूरत पड़े तो आपकी मदद करने के लिए न खड़े हो। मैं खुलेआम मंच से ऐलान करता हूं, जो में कोई आया होगा कभी मेरे पास, मैं नहीं जानता कौन कौन आए हैं, लेकिन अगर कोई आया है तो उसका स्वागत, उसका अभिनंदन, उसकी मदद उसी प्रकार से कि उसने कमल का बटन दबाया है, इसलिए कमल के फूल वाली सरकार बनी। और अगर सरकार बनी है तो सरकार भाजपा की नहीं बनी है, आप सब लोगों की सरकार बनी है, और यह सरकार आपके लिए समर्पित है और समर्पित रहेगी। बांटो और राज्य करने वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 में आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? जो देखे जरा हाथ उठा के बताओ जरा, बस 2-4 लोग देखे हो। 2012 से 2017 में बताइए, पिछड़ी जाति का व्यक्ति हो चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति, सबसे ज्यादा अत्याचार। मैं एक जाति के, अगर वो भाजपाई थे, उनकी जाति के अगर वो भाजपा से जुड़े थे तो उन पर भी उन्होंने अत्याचार किया, लेकिन पिछड़ों और दलितों पे सर्वाधिक अत्याचार अगर कभी हुआ है तो 2012 से 2017 के बीच में हुआ है। आप सब इससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो? आजकल श्री अखिलेश यादव जी एक नारा दिया करते, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बांटो और राज्य करो। मैं पूछना चाहता हूं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूजी श्री कल्याण सिंह, वो पिछड़े वर्ग के थे कि नहीं थे? बताइए, थे कि नहीं थे? जब उनका निधन हो गया तो जो श्री अखिलेश यादव उनको श्रद्धांजलि भी देने नहीं आ सकते, वो पिछड़े की बात करेंगे, वो पिछड़ों की वोट लेंगे। जिन्होंने दलितों पर सर्वाधिक अत्याचार किया, फर्जी मुकदमे लिखा करके उनको जेल भेजने का काम किया, उनका उत्पीड़न करने का काम किया, वो पीडीए की बात करेंगे। जिनके राज्य में केवल तुष्टीकरण हुआ, दंगा हुआ, जमीनों पे कब्जे हुए, मकानों पे कब्जे हुए, आप पर अत्याचार होते थे, कोई सफाई गुंडा करता था अत्याचार तो क्या मुकदमा लिख जाता था? क्या आपका मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। आज यह समय है, मैं आप सब लोगों को, मुझे आज यहां जब आने का मौका मिला तो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, यह इतिहास बड़ा स्वर्णिम है, लेकिन राजतंत्र नहीं, मैंने कहा लोकतंत्र। लोकतंत्र में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, और संविधान में हमें क्या ताकत दिया है? इस लोकतंत्र में वोट की ताकत दिया है, और यह वोट की ताकत आपको बांटने की कोशिश होती। जब भी चुनाव आएगा, अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने कौशल किशोर जी जैसे, सोचिए कितनी बड़ी चूक हुई थी, कौशल किशोर जी जैसे गरीबों के मसीहा को एक थोड़े अंतर से हमें चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा, और सपा कांग्रेस के गठबंधन के लोग कुछ सीटें जीत गए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, आप सबका ऐसा आशीर्वाद है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार देश में बन गई। अगर तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनती तो देश 100 साल पीछे चला जाता। ध्यान रखना, आप सबको, शायद मुझे लगता है कि सबको इस बात की गलती का एहसास हो रहा होगा, चाहे कौशल किशोर जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या जब उत्तर प्रदेश से कम हो जाती है तो देश में हमारा बहुमत नहीं आता, हम 240 की सीमा पे रुक गए। क्या ये अच्छा लगा था? क्या आपको सही सही बताओ जरा, अच्छा लगा था क्या? बांटो और राज्य करो, ये राजनीति करने वाले जो लोग समाजवादी पार्टी से चुन करके जाएंगे, अगर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करने की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी मदद करेगी कि अपना वोट बैंक देखती है? वह सारे लोग सदा केवल तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करते हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहना चाहता हूं कि आप सब संगठित होइए, जागरूक होइए, एकजुट रहिए, जहां भी जरूरत हो। मैं आप सबको यहां, मैं जब किसी मंच पे जाता हूं, अपनों के बीच में जाता हूं, तो यही कह करके आता हूं
अगर केशव प्रसाद आज उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम है तो आप भी अपने को डिप्टी सीएम से कम मत समझना, ये मैं तय करके जा रहा हूं। प्रत्येक सोमवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम, बाकी दिनों में जिलों में कार्यक्रम लगे रहते हैं, लेकिन सोमवार को 10 बजे से जब तक लोग आते हैं सबकी सेवा के लिए 7 कालिदास मार्ग में मैं आप कैंप कार्यालय इसलिए आवास पे बनाया हूं कि अगर मैं विधानसभा के अंदर के कार्यालय में बैठूंगा तो आपको विधानसभा के अंदर आने के लिए पास बनवाना पड़ेगा, और पास बनवाने का काम शायद आप सबको कराना मुश्किल होगा। इसलिए बहुत सारी समस्याएं तो यहाँ जो हमारे सम्मानित नेतागण बैठे हुए वो हल करते होंगे, लेकिन कभी मेरे लायक कोई जरूरत पड़े तो निसंकोच आपका स्वागत है। आप सब यह जरूर याद रखिएगा, पासी समाज, पासी लिखने वाला वो एक दलित नहीं है, कमजोर नहीं है, वंचित नहीं है। परिस्थितियों ने उसे अशिक्षित किया, उसे नशा की लत लगाने का काम किया। अब उससे बाहर आने का समय है। उस समय राजवंश में चाहे महाराजाओं का नाम अभी मैंने लिया, दोहराना नहीं चाहता, वह राजा रहे हों, आज आप सबको एक आरक्षण प्रक्रिया है, आरक्षण के अंतर्गत जो मिलता है वो तो मिले ही, लेकिन उससे आगे जाकर के भी आपको मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और आगे काम करेगी, ये मैं आप सबको विश्वास दिला रहा था। आपके सम्मान में निरंतर बढ़ोतरी हो, आपका निरंतर विकास हो। हमारी माताएं बहनें बैठी, बताएं मेरी माताओं बहनों, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होंगी, मैं जानता हूं, मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, और बरसात का महीना आता था, जब कच्चा घर रहता है तो घर की माताओं बहनों को ही अगर रात में पानी बरसा और चूने लगता था तो छत पे कौन जाता था? घर का पुरुष जाता था कि माताएं बहनें जाती थी? आज हर माता बहन को ये गर्व के साथ कहने का अधिकार है कि हमें प्रधानमंत्री आवास मिला है। और यह भी बताना चाहता हूं, जो 7 करोड़ मिला उसमें 3 करोड़ और बंटने वाला है। जिनको मिल गया उनको बधाई, जिनको नहीं मिला है उनको मिलने वाला है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले ये जरूर होता था, दोनों समय के भोजन के लिए बहुत सारे अमीरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, बहुत सारा शोषण होता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी भी गरीब घर में पैदा हुए, इसे गरीबों का दर्द जानते हैं, और जाके पैर न फटी बेवाई हुआ, कहा जाने पीर पर आई। वो गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन जितना मिलता है, शायद हमारी जितनी जरूरत है उससे कम नहीं मिलता, उतना मिलता है। और यह राशन ऐसा नहीं है, ये क्यों मिलना शुरू हुआ ये भी ध्यान रखना। अगर मोदी जी नहीं होते तो अभी भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार के असुर का नाश करके छोड़ेंगे मोदी जी का ये संकल्प है, ध्यान रखना। अभी संसद में एक बिल पेश हुआ है, उन्होंने कहा अगर भ्रष्टाचार करने वाला प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, अगर दोष साबित हो गया, अगर किसी पद पर है और 30 दिन तक जेल में रहा तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यह कानून बनने को आया, सारे विपक्ष में हाहाकार मच गया। अगर मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उससे पाई पाई वसूल करके गरीब की भलाई में लगा दूंगा, इसके कारण इन सारी योजनाओं का आपको लाभ मिला। महिला सशक्तिकरण जितना मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इतना सशक्तिकरण आजाद भारत के अंदर कभी नहीं मिला। 60 साल कांग्रेस, सपा, बसपा आदि दलों की बैसाखी पर देश में शासन करती रही, और विशेष तौर से वह दलितों का, पिछड़ों का वोट भी पाती रही, लेकिन कभी उनके लिए ईमानदारी से काम नहीं किया, कभी उन्हें शिक्षित नहीं होने दिया, कभी उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, उनको दबा करके रखने का काम किया। लेकिन आज वह बदलाव आया है, और उस बदलाव के सूत्रधार अगर कोई है तो मैं आप सबको ही मानता हूं, आप सबको ही मानता हूं। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथ नहीं दिया होता तो यह जो काम देश के अंदर हो रहा है, देश का विकास भी हो रहा है, गरीब का कल्याण भी हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, युवाओं का उज्जवल भविष्य हो रहा है। आज इतनी बड़ी पैमाने पर भर्तियां होती है, मैं नहीं जानता किसके घर का नौजवान पुलिस में, किसके घर की बेटी और बेटे भर्ती हुए, लेकिन ये छाती ठोक करके कह सकते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर कोई भर्ती हुई होगी तो किसी को चमन्नी खर्च नहीं करना पड़ा होगा, उसकी अपनी प्रतिभा के आधार पर भर्ती हुई होगी। यही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होती है। आप सब काफी देर से यहां पर बैठे हैं, इसे लंबी बातें न करके इतना ही कहूंगा, आप अपने गौरवशाली इतिहास को याद करिए, वर्तमान के दायित्व को समझिए,
एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करिए। और जहां कहीं पर भी यह कार्यक्रम हो रहा है, अभी 10 लाख लोगों के एकत्रीकरण के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि ये तो लखनऊ मंडल है, 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई कार्यक्रम हो, कौशल किशोर जी ने कहा है, यह कार्यक्रम कौशल किशोर जी का नहीं, हम सब का है। इस प्रकार का भाव लेकर के जब इस ओर आगे बढ़ेंगे और जहां हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम जिस लायक हैं सदा आपके साथ विश्वास दिलाते हुए आज के सफल सम्मेलन की मैं हृदय से बधाई देते हुए, आप देर से आकर के इतना सब हम लोगों को सुने, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी और सभी